मेंबर्स को जबरदस्ती घसीट के हिस्ट्री लेने ले जाना पड़ता है। हमारी टीम में थोड़े से आलसी इंसान है, हमें इशारों में बोलते आज नहीं चलेंगे, आज नहीं चलेंगे। प्रेजेंट करो, मैं चली गई। अब उनके कहने पे मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं थी। वो मैंने बोला कहाँ दिखा था सोच। अब लगते हुए लोगों को दिखे हैं, रोड पे भाग रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि कहीं चोरी करके तो नहीं भाग रहे हैं। बैठी है और 3 स्कूटी बैक टू बैक 4 लड़के बैठा के पूरे रोड पे से जा रही, पूरा सड़क हमें देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये नहीं आता, ये तो नहीं आता। फिर मैंने फिर से पूछा, फिर आंटी फिर से आता है इनको क्रोध, ये नहीं बता रहे। फिर अंकल इतने गुस्से में पूरा लाल होके बोल रहे आप ही बता दो। नाउ वी ऑल विल शेयर आर खट्टी मीठी यादें जितनी भी है अभी तक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी मिला जुला है। सो विल स्टार्ट विद पूजा कुमारी। यार अभी तो मैं सोच ही रही हूँ कि खट्टी मिट्टी क्या है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कि जब हम लोग हॉस्टल से जब बाहर रहते थे तो नाइट आउट करने में मतलब मस्ती बहुत अच्छी थी। जब हम लोग हॉस्टल के अंदर आए तो हमेशा भागते हुए लोगों को दिखे हैं, रोड पे भाग रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि कहीं चोरी करके तो नहीं भाग रहे हैं। मैं तो कॉलेज का बाउंड्री टप करके आ रहे हैं। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। कॉलेज की बाउंड्री पार करके पूरा मैदान को फांदते हुए, और एक मिनट जब बचता था तो हम लोग गेट के पास पहुंचते थे। फिर आता था कॉल, पहुंच गई हॉस्टल। और एक नहीं 4-5 पूरे ऐसे दौड़ लगा रहे। लोग देख रहे हैं कि क्या छूट रहा है इन लोगों का। तो ये बहुत फनी था। नहीं एक मेरे को याद है, जब मेरा बर्थडे हमने मनाया था तो उसका थीम था ना वो इंडियन अटायर टाइप का, सबने फ्रॉक सूट अनारकली टाइप का सबने पहन के रखा था। तो उसमें फिर इन लोगों का टाइम हो गया था तो 4 लड़कियां एक स्कूटी पे घाघरा पहन के और मैंने भी घाघरा पहना है, मैं स्कूटी चला रही, मेरे पीछे 3 लड़कियों ने घाघरा पहन के बैठी है और 3 स्कूटी बैक टू बैक 4 लड़के बैठा के पूरे रोड पे से जा रही, पूरा सड़क हमें देख रहा था कि ये हो क्या रहा है ये। फिर अचानक से ऐसे 3 स्कूटी रुके हॉस्टल के, शिंग शिंग शिंग। फिर ऐसे 3 लड़कियां ऐसे उतर रही हैं घाघरा उड़ाते हुए, भागते हुए वहां से। और फिर हम लोग तो तुम लोग को देखने के लिए गेट नंबर 2 पे गए, घुसे कि नहीं। फिर आगे वाले गेट पे घुसे कि नहीं, फिर वहां उसके आगे दीवार बन गई थी, ओ यहाँ बंद हो गया। फिर हम फोन कर रहे हैं पहुंचे कि नहीं, घुस गए कि नहीं। तो हाँ, ये वाला जो इसने बोला तो मुझे याद आया, बस यही था। अभी मुझे और बीच में याद आएगा, फ्रेशर्स के टाइम पे जब निकिता एंड जिज्ञासा ये लोग निकले थे, वहाँ से रिटर्न होना था, हमें हॉल से इनको हॉस्टल छोड़ना था। एंड आई वाज सो रश, देखा पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवा रहे, वी आर लाइक 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट। और जो मैं उड़ाई और निकिता ऐसे उड़ रही है पीछे। निकिता भाई रोक भाई, धीरे चल रही, इट्स ओके, मैं मैम से बात कर लूंगी। क्या होता है, 2 शिफ्ट्स में क्लासेस होती हैं, तो बीच में कोई क्लासेस के बीच में हमें गैप मिल जाता है, या तो हम जबरदस्ती 10 मिनट का गैप लेके जाते हैं चाय पीने के लिए। तो हाँ, समोसा एंड चाय, समोसा ब्रेक, समवन नीड्स चाय ब्रेक, लाइक जिज्ञासा। तो हम क्या करते हैं, स्कूटी एक होती है, किसी बैच में स्कूटी 2, 5 लड़की मुश्किल से 3 बैठ जाते हैं, मुश्किल से 4 बैठ जाएंगे। कभी कभी तो निकिता अगर ऐड हो जाए, हम 5 जने लद के जो जाते हैं, फिर दूसरी राउंड स्कूटी आती है, वापस 5 जनों को लेकर जाती है चाय वाले की टपरी पे। इट्स सो मतलब इतना ज्यादा कंजस्टेड होने के बाद सांस नहीं मिलती, लेकिन वी एंजॉय द मोमेंट्स ऑल द टाइम। तो हम लोग हिस्ट्री लेने भी अब सेकेंड ईयर में जाने लग गए हैं, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग मस्ट है। तो फिर हमें अपने टीम मेंबर्स को जबरदस्ती घसीट के हिस्ट्री लेने ले जाना पड़ता है। हमारी टीम में थोड़े से आलसी इंसान है, हमें इशारों में बोलते आज नहीं चलेंगे, आज नहीं चलेंगे। वो रील वायरल इसको ले जाने की वजह से। प्रतीक्षा हमेशा यही बोलती है, अरे यार कल चलते हैं, कल पक्का चलते सारे, लेकिन नेवर आज नहीं। बट फिर भी हिस्ट्री लेने तो जाना ही पड़ा।
एक बार मैम ने हमें होमवर्क दे दिया कि सब पूरा ग्रुप 5 लोगों का ग्रुप है, हिस्ट्री लेके आएगा। तो फिर हमारे गलती से हम लोगों ने हिस्ट्री नहीं ली, हम भूल गए। फिर सोमवार को गए, दूसरे बैच वालों की हिस्ट्री हमने उठा ली, चुरा ली, एक पेशेंट की हिस्ट्री। गए, मैम ने बोला कि आओ नंबर वाइज प्रेजेंट करो। सबसे पहला नंबर मेरा ही, मतलब हमारे ग्रुप का सबसे पहला नंबर। अब हमारे ग्रुप वालों ने बोला कि जाओ तुम प्रेजेंट करो। मैं चली गई। अब उनके कहने पे मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं थी, वो नोटबुक से देख के बोल रही हूँ कि पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेन इन ये वो सोथ। फिर मैंने बोला सोथ, मैम ने बोला कहाँ दिखा था सोथ। अब मैं अपने ग्रुप वालों की तरफ देख रही हूँ कि सोथ कहाँ दिखा था। फिर वो बोल रहे हैं कि मैंने बोला मैम थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ दर्द था मैम, यहाँ। अब पूरी क्लास के सामने वो साफ साफ जोड़ दिख रहा था। फिर मैम ने पूछा कि कितनी तारीख को हिस्ट्री ली थी। फिर मैं बोल मैम 18 मार्च को ली थी। ऐसे मतलब थोड़ा झूठ ही बोला 18 मार्च को। अब क्योंकि मैम को पता कि ये पेशेंट पहले ही डिस्चार्ज हो गया है, मैम उसको 15 को ही डिस्चार्ज करके आ गई और हम 18 मार्च को उनकी हिस्ट्री लेके आए। तो सबसे वो बाद फिर आईपीडी हमें मैम लेके गई। फिर बोल रही कहाँ है जयेश भाई, कहाँ है जयेश भाई। उस दिन हमारे साथ जो बुरे भयंकर हुआ था की बात चल रही है। तो जब हम लोग के फाइनल एग्जाम्स के लिए हम पढ़ाई करते थे, हम सब लोग ऑलमोस्ट सभी लोग लाइब्रेरी जाते थे। तो ऐसा होता था हम लोग, कुछ लोग 9 बजे आए, कुछ लोग सुबह 10-12, सब लोग आ जाते थे खाना खा के। तो द मोमेंट घड़ी में 4 बजे सब लोग ऐसे ऊपर सब लोग अपने सेक्शन से ऊपर देखते थे एक दूसरे को, ऐसी नजरों में बात होती थी, चले चाय पीने चले। और हम लोग सब लोग ऑन पॉइंट 4 बजे निकल जाते थे, सब लोग प्लान होना कि चलो हम चाय पीने चलते हैं। इन केस अगर किसी का बहुत ज़्यादा मूड है पढ़ाई में, उसका लग रहा है कि हाँ भाई, कभी कभी होता है टॉपिक शुरू कर दिया तो खत्म। मेरे अंजलि के साथ होता था, बगल वाला अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, अरे ठीक है, अरे चल, अरे हो गया, अरे ठीक है। मतलब मैं अंजलि पढ़ रही, मैं उसके सामने हेड डाउन कर रही हूँ, घूम रही हूँ, लाइब्रेरी में घूम रही हूँ, मतलब पूरा प्रपंच कर देती थी मैं। फिर ये कुछ अच्छा चल ठीक है चलते हैं, तभी चैन की सांस। और ये चाय वाला अभी हमारे 2nd ईयर में हुआ था, ये जो 10 मिनट का ज़बरदस्ती ब्रेक लेके अचानक से लहर चली थी कि सब लोग 11:15 पे क्लास में घुसेंगे, उसके पहले कोई नहीं जाएगा। तो हम ये सिस्टम फॉलो कर रहे थे। हमने 11:15 पे सब लोग 11 बजे चले गए चाय पीने। 11:15 तक जो लोग नहीं गए थे वो खड़े थे क्लास के बाहर कि हाँ भाई अब जाना है। उनके पीछे PhD वाले बॉस खड़े थे जिनको क्लास लेना था। उन्होंने हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी कि ये लोग जानबूझ के नहीं जा रहे 11:15 तक। फिर उन्होंने पूरी क्लास में यही बोला, हमारे टाइम में तो रसशास्त्र के प्रैक्टिकल में बच्चे बेहोश हो जाया करते थे, लेकिन आप लोग क्यों होंगे, आप लोग तो नाश्ता करके आप लोग तो गिर ही नहीं सकते, आप लोग तो खाने में रुचि रखते हैं, खाना ही खाते रह जाइएगा आप लोग। पूरी क्लास में उन्होंने यही किया था। अब ऐसा माहौल हो गया है कि हम लोग क्लास में जाते हैं, अब उन जरूर जो वो रहते हैं टेक्नीशियन लैब, उनसे जरूर पूछ लेते हैं कौन आने वाला है आज लैब में, आने कौन वाला है। ये पहले बहुत टीडियस चल रहा था सब कुछ। तो मैं, अंजलि, प्रत्यक्षा, हम लोगों ने प्लान बनाया था कि चलो चलते हैं, गर्ली डेट वाला हमारा। मस्त एंजॉय कर रहे हैं, रील बनाया भाई, सब पिज्ज़ा खाया टाइम निकाल के। मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती, मैंने पिज़्ज़ा खाया इन लोगों के साथ। हम लोग घूमने गए, आए, सब लोग चले गए हंसी खुशी। अगले दिन पता चला मैडम बीमार हो गई। 2 दिन बाद पता चला जॉन्डिस हो गया। और उसके बाद भाई 3 एग्जाम में 3 महीने थे, 3 महीने बीमार पड़ी हैं। और इनका वाइवा ले लो वो जॉन्डिस पे हुआ, एग्जाम ले लो वो एक्ट्रेस ले लो, सब पूरा वाइवा इनका जॉन्डिस पे हुआ है। फिर मतलब प्रत्यक्षा शुक्ला इक्वल्स टू जॉन्डिस बन गया था एग्जाम सीजन में। थोड़ा कंट्रोवर्शियल, मैं बोल दूं क्या नहीं बोलूं, मतलब अब ये तो ऑब्वियस है, जर्नल सब लोग लिखवाते हैं जूनियर से, ये रिवाज है। तो मैं बीमार थी, मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे थी, तो मैंने अपना जर्नल नहीं लिखा और बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। तो मेरी जर्नल गई गर्ल्स हॉस्टल में लिखाने के लिए कि हाँ भाई अब लिखवाना है। तो वो इतना ज़्यादा पेंडिंग था कि किसी एक जूनियर के बस में नहीं हो रहा था। तो मेरी जर्नल थोड़ा मदद करके स्वतः जूनियर्स ने अपनी इच्छा से लिखी है। 3-4 जूनियर्स ने लिख दिया। अब उसमें राइटिंग बदल गई जर्नल में। हमारा एक डिपार्टमेंट था
फर्स्ट ईयर का, तो वो लोग राइटिंग मैच कर रहे थे जर्नल की, हाँ कि ये राइटिंग सेम नहीं है, ये मैच नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे कि दोबारा लिख के आओ ये वो। अब मैं घर पे थी, मैं यहाँ भगवान से मेरी जर्नल ले गए मेरे 2 मित्र कि भाई नहीं भाई हम जाएंगे जर्नल लेके, हम चेक करा के आएंगे। मैंने बोला ठीक है। मैं भी यहाँ पे पूजा कर रही, नहीं भाई मैं नहीं लिख पाऊंगी दोबारा, मेरे हिम्मत नहीं है। फिर ये लोग गए, पता नहीं उस दिन प्रोफेसर का मूड बहुत अच्छा होगा, उनको डिफरेंस राइटिंग में दिखा नहीं या उन्होंने इग्नोर किया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हम लोग खड़े, मैं और अंजलि खड़े हम विद एप्लीकेशन कि मैम उसको जॉन्डिस हुआ है, पीछे रिपोर्ट सी स्टेबल किया था, एंड शी इज चेकिंग ये तो अलग है, ये तो अलग। मैम ये रोते रोते लिखा है, ये सिर्फ पड़ी थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था सब लिखा है मैम नींद आ रही थी उसको, मैम ये यहाँ पे पेन चेंज हो गया इसलिए अलग है, मैम ये बॉल पेन है, ये जेल पेन है। तो पूरा इतना लड़े हम लोग हाथ जोड़ के खड़े थे यार वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल से चेक कराया था, मतलब हो गया था, हमने भी निकल के राहत की सांस ली थी। तो फर्स्ट ईयर की सबसे फ़नी मोमेंट जो मेरे साथ हुआ था, तो उसमें था कि एक बार हमें प्रोफेसर ने हमें परफॉर्मा भरने दिया जर्नल में, तो वो था प्रकृति परीक्षण। तो फिर हम गए वहाँ पे, तो फिर एक पेशेंट से पूछा कि मतलब वो पॉइंट वाइज पूछ रहे थे, फिर उसके बाद में एक पॉइंट आया कि आपको क्रोध आता है अंकल? अंकल ने बोला क्रोध नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आंटी उनकी मम्मी उनके साथ भी बैठी थी, आता है इनको क्रोध? अंकल बोल रहे नहीं आता बेटा नहीं आता। फिर मैंने फिर से पूछा, फिर आंटी फिर से आता है इनको क्रोध, ये नहीं बता रहे। फिर अंकल इतने गुस्से में पूरा लाल होके बोल रहे आप ही बता दो आपको ज़्यादा पता है मेरे बारे में, आप बता दो इतना। फिर मैंने वो पॉइंट छोड़ दिया कि मैं बाहर जाके भरूंगी, अंकल के सामने भर दिया तो फिर माहौल गर्म हो जाएगा। वो थोड़ा सबसे ज़्यादा फनी था। था प्रैक्टिकल। मैम अभी समझा ही रही थी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है न्यूबार चैम्बर, इसको बहुत ध्यान से पकड़ना है, और वो मेरे हाथ में जो वो स्लैब को टच हो उसके 2 टुकड़े हुए, और मैम अभी समझा रही थी कि ये तुमसे नया खरीदवाऊंगी। और किससे टूटा? ये छाबड़ा है ना, इससे टूटा है। फिर आई वाज लाइक कि मेरे ग्रुप, मुझे नया देना था, मैंने अपने ग्रुप वालों से चंदा मांगा कि यार प्लीज़ मेरे को कॉन्ट्री करो, मुझे महंगा सामान वापस करना। और फिर मैंने मैम को सूद समेत दिया। आज तक वो नया वाला जो है ना मैं देखती हूँ, मेरी बदौलत आया है। मेरा नाम कटा गया रजिस्टर से, इसने पैसा दिया है, इसने न्यूबार चैम्बर नया दिया है, फिर जाके वो पूरा हुआ है। देखो मेरा और रूपशिका का ऐसा है कि मेरा रोल नंबर और इसका रोल नंबर बिल्कुल आगे पीछे है। शी इज़ दैट टिपिकल स्टूडेंट। हमारा फर्स्ट ईयर का वाइवा चल रहा था फिजियोलॉजी का, ये मेरे पीछे आके खड़ी होती, यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा यार, कुछ भी नहीं आता मेरे को। अब मुझे लगा सच्ची बोल रही है, मुझे आता है तो रुक जा मैं बता दूंगी। और फिर जो हुआ ना मेरे पास शुगर टेस्ट है, इसके पास कुछ और आया था और उल्टा हो गया। मतलब मैं इससे पूछूं यार इसमें क्या डालना था, और इसको सब पता है, ये डाल देना इसमें ये आएगा इसमें आएगा, लेकिन तुझे तो कुछ नहीं आता था। तो ये ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन डीप डाउन उनको पता होता है कि उन्होंने सब पढ़ रखा है। सतर्क रहे, सावधान रहे। और ये जो प्रैक्टिकल होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है। जो फाइनल एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिकल होता है वो बहुत इंटेंस होता है। और इनिशियली हम बहुत सारी चीज़ों के लिए रिलक्टेंट रहते हैं। जैसे हमारा स्टार्टिंग में यूरिन, जो पहला यूरिन का प्रैक्टिकल था, उसमें सब लोग ऐसे थे अपना यूरिन कैसे ये। फिर यूरिन का इतना प्रैक्टिकल हुआ कि लोग दूसरे का भी यूरिन लेने के लिए कंफर्टेबल है। चल दे यार, आज मेरा सुसु करने का मूड नहीं है, जरा लेके आया। पहले जब फाइनली जो फाइनल प्रैक्टिकल वाला एग्जाम था, रिया रावल को यूरिन मिला, इनके हाथ पे राधे का यूरिन गिरा हाथ पे। इसके मतलब स्ट्रेस लेवल इस लेवल पे प्रैक्टिकल के एग्जाम में कि वो यूरिन का कर रही थी, हाँ इधर उधर डाल रही है, जो भी कर रही थी, वो इतनी नर्वस थी कि उसके हाथ पे दूसरे का यूरिन गिरा हुआ है। और ये चल ठीक है टेस्ट होने दे, यहाँ पे ये करना है, तो वो थोड़ा वो हम लोग एक्सेप्टिंग हो जाते हैं चीज़ों के लिए। यूरिन ही तो है, अपना ही तो मलमूत्र है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली है। फिर प्रैक्टिकल में ही मेरे साथ क्या हुआ था, फाइनल एग्जाम का जो प्रैक्टिकल था उसमें मेरा हीमोग्लोबिनोमीटर वाला प्रैक्टिकल था।
अब मैंने पढ़ के तो मैं आई थी उस टाइम, आता तो है ही सबको, सब लोग कर रहे ठीक है। अब मेरा कलर ही नहीं मैच हो रहा, उसमें लाइट हो जा रहा है वो। और अब मैम आ रही है, वहाँ तक मैम आ गई है टेबल वाइवा में, ठीक है 42 कुछ ऐसे पहुँच गए, यहाँ पहुँचने वाली है और मेरा कलर ही नहीं मैच हो रहा। मैं सोच रही हूँ अरे यार अब फिर क्या, कैसे कलर कैसे मैच करना है। तो मैंने अपने बगल वाले का खून डाला उसमें 1 ड्रॉप, फिर भी नहीं मैच हुआ। फिर मैंने सामने वाले का खून डाला उसमें फिर से 1 ड्रॉप, फिर भी नहीं मैच हुआ। फिर मैंने अपनी दूसरी उंगली छेद के खून डाला उसमें, तो मेरे वो जो हीमोग्लोबिनोमीटर का ट्यूब था उसमें 3-4 लोगों के खून थे। और वो मैं बस सोच रही थी ये क्लॉट ना हो जाए मैम के आने तक, कुछ ऐसा उड़ ना हो इसमें। मैं सोच रही मैम जल्दी आओ ये क्लॉट ना होए। फिर मैम ने देखा मैं ऐसे ही थी, भाई हो जाए। फिर मैंने बोला ठीक है, उसके जो भी होए अब फिर क्या। फिर पीजी वाली एक मैम थी, उन्होंने मेरे को बोला कि ये तुम्हारा इसका कलर थोड़ा सा अजीब। मैम रहने दो, क्या है जाने दो मैम, अब हो गया टेबल वाइवा मेरा। रीडिंग मेरी सही थी, तो एग्जाम में रीडिंग करेक्ट रखनी है अपनी। प्रैक्टिकल के टाइम पे नर्वसनेस में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इधर का उधर, बहुत सारा याद नहीं आता है, कुछ कभी कभी नहीं होता है, तो थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। अब मेरे को मिला था यूरिन में शुगर टेस्ट वाला, तो मेरे साथ एक और लड़की का था। तो जैसे बताया कि ये नहीं हो रहा था, मेरा यूरिन खत्म हो गया था सैंपल, तो एक लड़का था डिस्चार्ज करने जा रहा था राधे, तो मैंने उसका लिया था। हम दोनों लगे हैं, पैनिक में गिर गया हाथ पे। फिर उसके बाद तो वो भी रिएजेंट्स का कुछ मिक्सअप हो गया था हमसे, तो ऐसे हुआ मैम जैसे सबका चेक कर दी, इसके रोल नंबर तक आगे में कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है यार, कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं और साक्षी ऐसे हो गए थे कि इस बार सही किया हमने, इस बार सही किया। और मैम ऐसे आई बहुत दूर से, मैं लेके खड़ी हूँ टेस्ट ट्यूब को, और मैम ऐसे आई दूर से देख के गलत है, चली गई। और मैं लेके खड़ी हूँ, मैं क्या अब तो सैंपल भी खत्म हो गया यूरिन का, अब क्या करूँ। और इतनी पैनिक सिचुएशन में सुसु भी नहीं आता है। ये बाहर आके पूछ रही है, मैंने हाँ। यही लिखा है माँ। पारुल बेचारी, मैंने कहा यही है। मैं बाहर गई, पारुल गलती से मिल गई मुझे। प्रैक्टिकल का पारुल का वो मेन प्रैक्टिकल भी नहीं था, वो शायद पीए वाला प्रैक्टिकल था। उसमें इनको सबसे खतरनाक प्रैक्टिकल मिल गया है, एस्टिमेशन ऑफ आरबीसी। उनमें पूरी क्लास ने लैब में गए, पूरी क्लास ने अपना अपना कर लिया। मेरा तो बीटीसीटी था उस टाइम। सब लोग आ गए क्लास से बाहर, 2 लोग लैब में कुछ करते हुए दिख रहे हैं अभी भी, इधर देख रहे हैं माइक्रोस्कोप ठीक कर रहे, इधर पानी मिला रहे, उधर वो कर रहे। कौन थे? एक पारुल थी, एक और कोई लड़का था। इन लोगों का था एस्टिमेशन, इन लोगों से हो नहीं रहा है, इन लोगों को आ नहीं रहा है। इन लोगों का जो मैम से ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा के, मैम अब देख लो मुझे बचा लो। मुझे भी पढ़ना है, मेरा वाईफाई कुछ जाने दो। और उसी बार में रोई भी दे रही थी तुम। हाँ, तो वो कुछ करके वो आ गई बाहर। फिर क्लासरूम के बाहर सब लोग बैठे थे, अब वाइवा जाने की बारी थी। अभी आया भी नहीं है, 3 रोल नंबर अभी आगे चल रहे हैं, उसके बाद है पारुल का। मैं बगल में बैठी हूँ पारुल के, मैं बोल रही हूँ और हम लोग ऐसे 3 लोग रिवाइज कर रहे थे कि मैं बोल रही हूँ, सब लोग सुनो, श्रुति परंपरा सब लोग सुनो। मैं देख रही हूँ पारुल अचानक से शांत हो गई और एक तरफ देख रही है और आंखों में से बाढ़ आ गई है। मैंने हुआ क्या, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे क्या ये लोग क्या पूछ रहे। अरे भाई वाइवा में चलो तो वहां रोके आओ। टीचर को एटलीस्ट दया तो है, दया रहम से शायद नंबर दे दे, पहले ही रोके क्या मतलब। गाइस तुम्हें लगेगा बीटीसीटी बहुत इजी है, 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बता दे रही हूँ कि उससे क्वेश्चन भर के पूछेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हें लगेगा कि हाँ हम आयुर्वेदिक का स्टूडेंट है, नहीं हम तो एमबीबीएस कर रहे हैं। इतना गजब क्वेश्चन पूछेंगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मॉडर्न क्यों पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ो अभी जितना पढ़ना है। तो होली पास में ही है और 1 साल हो गया है इस इवेंट को। हमारे सारे जो मतलब आउट ऑफ हॉस्टल जो भी फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो सब बाहर जा रहे थे होली मनाने, तो उन लोगों ने हमें भी कन्विंस किया कि चलो यार कभी तो चल लिया करो। तो फाइनली जो हम हॉस्टलर्स थे 4-5 लोग, वो भी तैयार हो गए कि ठीक है अब तो जाएंगे। बट रात में जो हमारी डायरेक्टर मैम है हॉस्टल की, वो स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि सुबह रोज रात में गेट बंद होता है, लेकिन होली वाले दिन सुबह गेट बंद होगा, वो कोई बाहर नहीं जाएगा। अब क्या किया जाए, तो बोले कि सुबह निकल लेंगे, जैसे ही गेट खुलेगा ना थोड़ी सी देर के लिए तो निकल। तो सारे हम जितने 4-5 हॉस्टलर जाने वाले थे सब निकल लिए।
ये पारुल और जिया के घर पे रुकने वाले थे हम लोग, फिर वहाँ से जाते होली मनाने के लिए, तो सब चलेगा। लेकिन फिर सडनली जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं अटेंडेंस मैम का कॉल आता है कि कौन कौन गया है बाहर। जूनियर ये बताते हैं कि देखो मैम के पास जाना नहीं है, लेकिन जो जूनियर है वो समझने से रहे नहीं। उन्होंने एक रिटर्न फॉर्म लेके गए, मैम हमें पार्टी में जाना है, और उस चक्कर में उन लोग के जगह पे हम लोगों की वाट लग गई। और फिर हमें कॉल आता है कि आप लोग को जल्दी से आना है हॉस्टल में। तो बाद हमने इसका फेक बर्थडे मनाया कि हम लोग इसका बर्थडे मनाने आ रहे हैं। फिर बाद में हुआ यूँ कि अब ये बताएगी। फिर कुछ नहीं, अटेंडेंस मैम का कॉल आता है और हमारे क्लासमेट को ऐसी बात पहुंचती है कि तुम्हारी जो क्लास की लड़की है वो हॉस्टल छोड़ के भाग गई है। मेरी जो रूममेट है उन्होंने ये बोला था कि मैं बाहर गई हूँ राजकोट होली मनाने के लिए, तो वो राजकोट वाली मौसी की लड़की पारुल और जिया ये लोग जिनके साथ मैं होली मनाना चाहती थी, जिनको मैं कन्विंस करके लाई थी, उन लोग को वापस हॉस्टल जाना पड़ा। लेकिन मैं क्योंकि राजकोट में हूँ तो मैं नहीं जा सकती। जिन लोगों ने तुम्हें कन्विंस किए हाँ, कुछ लोग उनमें से कुछ को मैंने कन्विंस किया था, कुछ ने मुझे, तो वो लिंक टूट गई है। मैं अकेली रह गई हूँ, तो अब मैं रो भी रही हूँ कि यार वो लोग तो चले गए, अब मैं। मेरा मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फर्स्ट ईयर का यही था कि एक प्रोफेसर, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और काफ़ी चर्चे हैं उनके। एप्रन नहीं था मेरे पास उस दिन कुछ रीजंस की वजह से, तब मेरी तबीयत ठीक होके मैं आई क्लास और धो नहीं पाई थी, और सर फिर भी नहीं माने, तो मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया गया, और दैट वाज वेरी न्यू टू मी। तो मेरे क्लास से निकलते जो मुझे एम्बैरेसमेंट, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने क्राइम कर दिया। क्लास से निकलते ही मेरे आंसू की नदियाँ टप टप टप, और मैं घर जब तक पहुंची नहीं हूँ, मैं सारे लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन मुझे देख रहा है, मेरे रुक ही नहीं रहे हैं। तो दिस वॉज मोस्ट एम्बैरेसिंग फॉर मी। तो अब सारी खट्टी मीठी यादों का बाप स्टोरी है। इसको हम बोलते हैं द प्रॉक्सी स्टोरी। इसके बाद आप, इसका पहला डिस्क्लेमर ये है कि आप ऐसी घटना, ये सब काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं है, हुआ है तो इससे यही सीखना है कि नहीं करना है। तो हुआ ये था कि अभी इन रिसेंट हमारी प्यारी दोस्त अंजलि शर्मा बीमार चल रही हैं, तो हम अच्छे दोस्त के नाते हम बैठे थे कि तू जा के आराम कर, हम तेरी प्रॉक्सी लगाएंगे। तो ऐसे रैंडमली चल रहा है, रोल नंबर चल रहे, तो हम लोग, मैं और प्रतीक्षा कुछ बात कर रहे थे, हम भूल गए इसकी प्रॉक्सी लगाना। जल्दी तो आ जाता है 5। हाँ, 5 शुरू होते ही आ जाता है, 10 तक तो पता चलता है कि चल रहा है, क्योंकि हमारा रोल नंबर बहुत लेट होता है। तो हो गया, तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि अरे यार रह गई, तो उसने बोला कि लगा, ऐसे बोल दे 5। तो मैंने बोला 5 और मैंने नीचे देख लिया, फिर सर ने मुझे देख लिया, तो सर ने देखा, मैंने बोला फिर से बोला 5, तो सर ने फिर से देखा, मैंने कहा सर अंजलि शर्मा, तो सर ने रजिस्टर देखा। गजब कॉन्फिडेंस से बोला मैंने, पूरी क्लास ही मुझे देख रही है। हाँ जैसे मेरे पास आधार कार्ड है अंजलि का। सर को भी लगा, सर ने पन्ना पलटा कुछ, फिर सर ने बच्चे गिने कि यार प्रॉक्सी लग गई है, बहुत कम बच्चे आए, अब ज़्यादा अटेंडेंस लग गई है। सर ने बच्चे गिने, तुमने अपना बैच उतारा। हाँ मुझे लगा भाई गए, अब तो गए। मैंने फटाक से बैच उतार के रख दिया, मैंने चश्मा उतार के रख दिया। तो सर ने बोला कि अब मैं एक एक का बोलूँगा, बी बैच को दूसरी बिल्डिंग में जाना था क्लास लेने, तो सर ने 36 से शुरू किया। अब चल रहा है 45 आ गया, और मैं टेंशन में, सब मुझे देख रहे, अब क्या करेगी, रोल नंबर 50 मेरा था। तो सर भी मुझे देख रहे, अब क्या करेगी ये। तो मैं सोची नहीं, अब तो मैं अंजलि शर्मा बन गई, अब तो अंजलि बन के रहूँगी। मैंने अपनी अटेंडेंस गंवा दी। हाँ, सर चिल्ला रहे 50। सर चिल्ला रहे 50। किसने प्रॉक्सी लगाई है 50 की? सब मुझे देख रहे हैं, पूरी सब लोग देख रहे हैं, सर भी देख रहे हैं 50। नहीं हूँ मैं, तो नहीं हूँ 50। फिर ये हो गया, फिर 1 से शुरुआत हुई, 1 2 3 4 आ गया, मैं 5 पे मैं प्रेजेंट। फिर सर ने मुझे देखा, फिर कुछ पन्ना देखा, बोले तुम तो बी बैच से हो। भैया शेट पकड़े गए। बी बैच से हो ना? ठीक है, हाँ बैच बताओ अपना, बी बैच से हो या नहीं? मैं क्या यस सर बी बैच। तुम तो रिया रावल हो। कि अरे यार नाम भी पता है इनको। हाँ, तो ये सर ने मेरे को बाय नेम भी पहचान लिया, बाय शक्ल भी, और मैं तो भाई बैच उठा दिया, चश्मा उठा दिया। अब कहाँ पहचान पाएंगे, अब तो मूवी चल रही है ना यहाँ। तो एक्चुअली उस दिन
उसका बैड डे था कि हाँ, उस अक्सर दिन। हमारे क्लास में प्रॉक्सी लगती है इसी तरह से। हाँ। और उस दिन 15 लोगों की 15 लोगों की प्रॉक्सी हाँ। कटवा दी। देन सर सेड कि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे शक हुआ, वरना अच्छी खासी प्रॉक्सी लग जाती सबकी। एवरीबडी इज लुकिंग एट मी। तो एक काफ़ी अजीब मोमेंट, एक एम्बैरेसिंग नहीं बट काफ़ी फनी मोमेंट हो गया था कि ठीक है, सर ने बोला अपना छोड़ के उसका लगवा दी। हाँ सर, जान दे देंगे दोस्त के लिए, जान दे देंगे। क्यों लगवाई? कि सर वो बीमार है, अभी गई थी बाहर। तो बस ये हुआ। एंड सर ठीक है आगे से मत करना है। ओके सर, सॉरी। हद तो तब होता है ना कि जब पता चले कि मैम, हद तो तब होता है जब पता चल रहा है कि मैम नंबर देख के कर रही हैं। जैसे नाम देखी, कोई लड़की का नाम है और प्रॉक्सी कोई और लगा, लड़का प्रेजेंट। मैम खड़ा होकर देख रही है, कौन है ये, किसका आवाज इतना भारी, कौन है? तो फिर सॉरी मैम, कोई आवाज ही नहीं आ रहा है। कभी कभी एक प्रॉक्सी पे दो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। सर प्रोफेसर भी बोलता है एटलीस्ट डिसाइड करके तो किया करो, इतना एविडेंट कितना गंदा प्रॉक्सी लगाते हो तुम लोग। मेरा एक बार मेरी प्रॉक्सी तो क्या ही, मेरी तो नहीं लग पाती, तो सही में नहीं लग पाती। और फर्स्ट ईयर में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक क्लास मैं नहीं गई थी, तो उस 4 से 5 वाली क्लास थी क्रिया शरीर की। तो उस भरी क्लास में मैम ने मुझे फ़ोन किया एक लड़के के नंबर से, और हाँ वो सुमित का नंबर था। तो सुमित ने सोचा सुमित क्यों फ़ोन कर रहा मेरे को इस टाइम, मैंने होगा का। मैंने उठाया, फिर वो कुछ ऐसे बोला, हेलो हेलो प्रतीक्षा हेलो। तब तक उधर से प्रोफेसर ने उठाया, हेलो कहाँ हो? मैं बोल रही हूँ कौन बोल रहा है? बोला क्लास क्यों नहीं आते हो? कहाँ हो? मैं से घर पे हूँ। घर पे कहाँ हो? रूम पे हूँ। एंड उसका फोन का वॉल्यूम थोड़ा लाउड था, उसने फर्स्ट सीट सेकंड सीट सबने सुना। मैं बोल रही हूँ रूम पे हूँ, घर पे हूँ। मैं बोल रही है फंक्शन में तो आते हो, ऐसे तो बड़ा घूमने फिरने में मन लगता है, क्लास क्यों नहीं आते? ऐसे तुम्हारा नंबर कटेगा, यहाँ कटेगा, वो कटेगा, कुछ करके। तो मैंने ऐसे फ़ोन रख दिया। लेकिन फिर मैंने रूल बनाया, इफ़ आई एम नॉट गोइंग इन 4 से 5 वाला क्लास, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगी। एक बार ये फ़ोन कर रही थी, मैंने नहीं उठाया। क्या पता रिया के फ़ोन से मैं कर रही हूँ, मैं तो करूँगी नहीं। फिर उस दिन पता चला कि जिसने फ़ोन नहीं उठाया था उसके घर पे फ़ोन चला गया था। तो दैट डे आई वॉज लकी कि मैंने फ़ोन उठाया, लेकिन उसके बाद मैंने कभी फ़ोन उठाया नहीं 4 से 5 वाले में किसी का भी। और देखो हॉस्टल में रहते हो तो बहुत सारी मेमोरीज बनती है, जितने तुम गॉसिपिंग जितनी होती है ना, पढ़ाई भी उतनी कर सकते हो अगर तुम्हारा सर्कल अच्छा है तो पेपर के टाइम पे हमें याद है कैसे हम साथ साथ पढ़ा करते थे। ये भी होता है कि अगर कोई टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा है तो अगर किसी तुम्हारी फ्रेंड को आता है तो वो तुम्हें समझाता है। और हमारे साथ तो ये हुआ भी था कि कुछ टॉपिक जो मुझे आते थे वो नेक्स्ट डे मैंने पढ़ाए और फिर वो पेपर में आ रहे तो वो अलग ही लेवल की खुशी होती है, भाई ये तो कल समझाया था, यही तो बताया था, यही पेपर में आ गया। और ऐसा नहीं है हॉस्टल में पढ़ाई होती है, बाहर भी पढ़ाई होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोस्त वाला पढ़ाई हम बाहर रहते हैं, हमने भी खूब की है, मैंने बहुत सारा वीडियो भी डाल रखा है इस पे। और ये बात तो सही है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन पहले कुछ काली जबान अंजलि शर्मा की क्लासरूम के बाहर, या फिर एक रात पहले भी ऐसा हर पेपर में, फाइनल एग्जाम के हर पेपर में ऐसा हुआ। अंजलि बोलती थी मुझे लग रहा है ये आएगा और इसके साथ ना ये दे के ऐसे दे देंगे, वो क्वेश्चन एज इट इज एग्जैक्टली ऐसा जैसे अंजलि माता ने कल का पेपर देख लिया और वही क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। जैसे मैं एक और चीज़ है, जैसे वो सुश्रुत वाला नहीं है, यूरिन फॉर्मेशन वाला, नदियाँ इकट्ठी होती हैं, ये इसने मुझे हाँ मैं यहाँ बैठी थी और हम लोग निकल रहे थे, फिर इसने बोला 5 मिनट का मैं हिंदी में समझा देती हूँ, सुन ले बस। और इसने कुछ ऐसे ही बोला नदियाँ होती हैं, आती हैं, इकट्ठी होती हैं, और मैंने कुछ ऐसे ही सुना नदियाँ होती हैं, इकट्ठी होती हैं, और वो आया पेपर में, मैं लिख रही हूँ नदियाँ इकट्ठी होती हैं, आती हैं। बताया था इसने, मैंने वो वही पौंड घड़ा मटकी भी बना दी मैंने उसमें, मतलब मैं लिख के आई। इसने जो बोला 5 मिनट पहले, तो अगर आपका दोस्त आपसे 2 मिनट पहले भी कुछ बोल रहा है ना, सुन ले ये मेरा, सुन ले ये वो, तो सुन लो, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी चीज़ कब काम आ जाए।